तो फर्स्ट चैप्टर बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। देखो हेलो एल्केन जो हैं इनको हम और क्या कहते हैं? हेलो एल्केन्स को हम बोलते हैं एल्काइल हलाइड्स। एल्काइल हलाइड्स ये भी कहते हैं हेलो एल्केन को। अब हेलो और अराइल हलाइड जो हैं हेलो एरिन्स, इनको हम क्या कहते हैं? इनको जनरली हम बोलते हैं एराइल हलाइड्स। एराइल हलाइड्स। अब अल्काइल हलाइड कैसे? ये आगे आपके पास आर एक्स, इससे रिप्रेजेंट कर देंगे हम अल्काइल हलाइड को, और ए आर एक्स इससे रिप्रेजेंट कर देंगे अराइल हलाइड को। अगर आपके पास हेलो एल्केन है, अगर मैं ये कह दूं कि ये आपके पास हेलो एल्केन, ये एल्केन है कोई, तो यहां पर देखिए क्या है कि इसका अगर एक एच में रिप्लेस कर देता हूं एक्स से, एच माइनस यानी निकल गया, एक्स यानी हेलोजन डाल दिया, तो ये क्या बन गया? एल्काइल हलाइड। ये आपको पता ही है, ये वाला ग्रुप जो होता है इसको हम क्या लेते हैं? एल्काइल ग्रुप। ये एल्काइल ग्रुप है, और जो इससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं ए आर से, ये क्या है? अराइल ग्रुप। अराइल लाइक फिनाइल ग्रुप, आपके सिलेबस में ज़्यादा यही चलेगा, इसको हम ये बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो आपके पास है ये तो हो गया एल्काइल हलाइड। यहाँ पे जो हेलोजन है, फॉर एग्जांपल यहाँ मैं अगर लिखता हूँ तो जैसे मैंने यहाँ लिख दिया CH3CH2X, एक्स फॉर हेलोजन। तो हेलोजन यहाँ जिस कार्बन से अटैच है वो क्या होगा? sp3। सीधी सी बात, अब ये बताने की जरूरत नहीं है sp3 क्यों है, सिंपल सी बात है। ऑर्गेनिक आप पढ़ेंगे तो ये हाइब्रिडाइजेशन कौन सी आएंगी? तीन हाइब्रिडाइजेशन चलेंगी, sp sp2 sp3। कार्बन जो है नॉर्मली कितने बॉन्ड बनाता है? कार्बन चार बॉन्ड बनाता है। अगर आपके पास उसमें सिग्मा और पाई आप काउंट करें, चार सिग्मा हो और पाई जीरो हो, तो हाइब्रिडाइजेशन आपके पास कौन सी मिलेगी? sp3। तीन सिग्मा हो एक पाई हो तो हाइब्रिडाइजेशन क्या मिलेगी? sp2। और अगर दो सिग्मा और दो पाई हो तो हाइब्रिडाइजेशन क्या मिलेगी? sp। तो यहाँ पर देखिए कार्बन चार बॉन्ड बना रहा है और चारों सिंगल है, सिग्मा बॉन्ड है, तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp3। और अगर अराइल हलाइड में हम लेकर के चलते हैं तो अराइल हलाइड के अंदर क्या होता है कि जो हेलोजन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये ले दूं, यहाँ पे ये लिया है मैंने हेलोबेंजीन, तो यहाँ पे जो कार्बन है दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये ध्यान रखेंगे, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब अगर हम जिक्र करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन कंपाउंड, ये बेस बताया आपको कि कैसे क्या बनते हैं ये। अब इसमें हम लेके चल रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन कंपाउंड। तो क्लासिफिकेशन लेते हैं पहले इनकी। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन कंपाउंड। हेलोजन डेरिवेटिव जो होते हैं हाइड्रोकार्बन्स के, व्हाट डू मीन बाय हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन? जो हाइड्रोकार्बन्स हैं आपके पास, इन हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है हेलोजन से, तो वो कहलाएंगे हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स आपके पास सीधी सी बात है क्या हो सकते हैं? हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स ऑफ, जैसे ये है, ये एक हाइड्रोकार्बन है, ये जनरली हमने किसको रिप्रेजेंट किया है? एल्केन को। अब ये जरूरी नहीं कि हाइड्रोकार्बन एक ही हो, हाइड्रोकार्बन आपके पास वो हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड हों, वो सभी हाइड्रोकार्बन है। चाहे उसके अंदर आप अपने एलिफेटिक लेके चलें या उसके अंदर एरोमेटिक लेके चलें, तो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को अगर हम रिप्लेस कर दें हेलोजन से, तो वो कहलाएंगे हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। यानी हाइड्रोकार्बन्स में से निकाले हुए हाइड्रोकार्बन्स के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो, किससे रिप्लेस कर दें? हेलोजन से, तो वो कहलाएंगे, वो क्या आ जाएंगे आपके पास? हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, यही आ जाएंगे। अब इनको हम क्लासिफाई करते हैं, पहले हम लेके चलते हैं इसमें एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड्स। फर्स्ट वी आर टेकिंग एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड्स।
एलिफेटिक लेके चलते हैं, एलिफेटिक हैलोजन compounds. Aliphatic halogen compounds. Aliphatic halogen compounds are obtained by replacement of one or more hydrogen atoms of an aliphatic hydrocarbon by equal number of halogen atoms. आपके पास सपोज एल्केन है, एल्केन से आप हाइड्रोजन को निकाल दो, एल्कीन से निकाल दो, एल्काइन से निकाल दो और किससे रिप्लेस कर दें, हेलोजन से कर दो, तो वो क्या कहलाएंगे, एलिफेटिक हैलोजन कंपाउंड्स। अब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो हैलोजन से, तो वो बन जाएंगे आपके पास एलिफेटिक हैलोजन कंपाउंड्स। एंड नाउ डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, whether it is alkane, alkene or alkyne, aliphatic halogen compounds are also of 3 types। ये भी 3 तरह के हो जाएंगे। देखो हाइड्रोकार्बन्स एलिफेटिक कौन से हैं, वो आपके पास है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन से हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो, उससे बना दो आप हेलो एल्केन। एल्कीन से कर दो, वो हेलो एल्कीन बन जाएगा। एल्काइन से कर दो, वो हेलो एल्काइन बन जाएगा। यही तो लेके चल रहे इसमें। जैसे जनरली मैं ये कह दूं कि आपके पास ये है RCH2CH3, एक आपने यहां पे ले लिया सपोज RCH डबल बॉन्ड CH2, और एक मैंने यहां पे लिख दिया सपोज RC ट्रिपल बॉन्ड ले लो, ये C ट्रिपल बॉन्ड CH। ऑब्वियसली ये क्या लिया है, एल्केन, ये क्या लिया है, एल्कीन, और ये क्या लिया है मैंने एक एग्जांपल एल्काइन का। एल्केन से एक H रिप्लेस कर दिया सपोज हेलोजन से, तो यहाँ क्या आ गया, RCH2CH2X, ये लिख दूं। यहाँ इसी तरह हाइड्रोजन आपने रिप्लेस कर दिया हेलोजन से, क्या आ गया, RCH डबल बॉन्ड CHX, ये लिख दिया सपोज। यहाँ पे आपने एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया हेलोजन से, तो ये बन गया RC ट्रिपल बॉन्ड CX। ये एक जनरल एग्जांपल आपको लेके हमने बताया कि एल्केन से अगर हाइड्रोजन रिप्लेस करके हेलोजन डालते हैं तो ये क्या बनेगा, हेलो एल्केन। ये क्या बनेगा, हेलो एल्कीन। ये क्या बनेगा, हेलो एल्काइन। So depending upon the nature of aliphatic hydrocarbon, whether it is alkane, alkene or alkyne, aliphatic halogen compounds are of the 3 types। फर्स्ट हम लेके चलते हैं हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स क्या हो जाएंगे, these are the halogen derivatives of alkanes and are called हेलो एल्केन्स, और यू कैन से एल्काइल हलाइड, ये भी कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एल्केन अगर आप लिखते हैं, यहाँ पे आपने लिखा CH4, ये एल्केन है। आपने लिखा CH3, ये भी एल्केन है, इथेन। अब इसमें अगर आप रिप्लेस कर दो, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया आपने हेलोजन से, तो ये क्या बन गया, CH3X। इसी तरह यहाँ पे रिप्लेस कर दिया यही हाइड्रोजन को हेलोजन से, तो क्या बन गया, CH3CH2X। तो ये क्या आ गए, इनको हम कहेंगे हेलो एल्केन। हेलो एल्केन यानी एल्केन के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया आपने हेलोजन से, या इनको हम सिंपली क्या कह सकते हैं, एल्काइल हलाइड। इनको हम एल्काइल हलाइड्स भी कह सकते हैं, बिकॉज दिस ग्रुप इज एल्काइल। तो यहाँ सिंपली क्या किया आपने, RH, ये कोई एल्केन है आपके पास, और इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया आपने हेलोजन से, तो ये क्या बन जाएगा, RH, दैट इज हेलो एल्केन। तो व्हाट डू मीन बाय हेलो एल्केन। और हेलो एल्केन जो ये हैं, इनको हम और क्या बोल दें, ये जो यहाँ पे इनको हेलो एल्केन कह सकते हैं, या इनको एल्काइल हलाइड कह दो, एल्काइल हलाइड्स कह दो, एल्काइल हलाइड्स, या इन्हें आप कह सकते हैं हेलो एल्केन्स। जैसे ये वाला है आपके पास, यहाँ मीथेन था, मीथेन में से एक एच अपने हेलोजन से रिप्लेस कर दिया, तो ये क्या बन गया, हेलो मीथेन।
यहाँ इथेन में से एक H को रिप्लेस कर दिया तो ये क्या बन गया, हेलो मीथेन। यहाँ इथेन में से एक H को रिप्लेस कर दिया हेलोजन से, क्या बन गया, हेलो इथेन। या इसको क्या कह सकते हैं, एल्काइल हलाइड, दैट इज मिथाइल हलाइड, इथाइल हलाइड। तो जनरली इनको रिप्रेजेंट कर दिया RX से, यानी कि एल्केन में से अगर एक H को रिप्लेस कर दे हेलोजन से तो एल्काइल लाइड या हेलो एल्केन्स बन जाएंगे। तो इनको कैसे डिफाइन कर दें हम, मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स। मोनो हेलोजन का मतलब एक ही हेलोजन। मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन आर कॉल्ड एल्काइल हैलाइड्स, और यू कैन से हेलो एल्केन्स, और सिंपली यू कैन से मोनो हेलो एल्केन्स। वो इन्हीं को कहते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं। एल्केन जो है उसके एक हाइड्रोजन को हेलोजन से रिप्लेस कर दो, तो सिंपली हमने कह दिया द मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स आर कॉल्ड एल्काइल हैलाइड, और यू कैन से मोनो हेलो एल्केन्स, एंड इन सिंपल वे वी कैन से हेलो एल्केन्स। और जनरली इनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, RX से, इससे रिप्रेजेंट करते हैं हेलो एल्केन को, वेयर R इज द एल्काइल ग्रुप, X इज द हेलोजन। इससे हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए आपको एल्केन का जनरल फार्मूला पता है, क्या होता है एल्केन का, CnH2n+2, यही है एल्केन का जनरल फार्मूला। अब यहाँ आपने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है हेलोजन से, तो जो एल्काइल हलाइड है या हेलो एल्केन है या मोनो हेलो एल्केन को, इसका जनरल फार्मूला क्या आ जाएगा, अगर हम लिखे तो इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ये आ गया CnH2n। अब देखो ये आपके पास हाइड्रोजन, इन हाइड्रोजन में से आपने क्या किया, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, किससे रिप्लेस कर दिया, एक हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया यहाँ पे हेलोजन से। तो यहाँ 2n+2 है हाइड्रोजन, तो कितने रह गए, 2n+1, और एक क्या आ गया, हेलोजन। तो ये जनरल फार्मूला किसका आ गया, एल्काइल हलाइड का, एल्काइल हलाइड का। एल्काइल हलाइड का सिंपल सा मीनिंग क्या है कि एल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया हेलोजन से, तो ये बन जाएंगे एल्काइल हलाइड। जैसे जनरली मैंने आपको बताया कि ये वाला ग्रुप आपके पास क्या होता है, एल्काइल, इसमें अगर मैं हाइड्रोजन ऐड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, एल्केन। ये आपके पास है एल्केन, और इस एल्केन का H निकाल दो और इसमें एक हेलोजन डाल दो, तो क्या बन गया, एल्काइल हलाइड। इसी को हमने क्या नाम दिया, एल्काइल हलाइड। एल्काइल हलाइड कहो इसे, या इसको आप मोनो हेलो एल्केन कह दो, या इसको आप हेलो एल्केन कह दो। अब एल्केन जो है उनका जनरल फार्मूला आपको पता है, क्या लिखते हैं, CnH2n+2। इसका एक हाइड्रोजन निकाल दिया, ये यहाँ क्या बच गया, CnH2n+1, और उस हाइड्रोजन के क्या डाल दिया, हेलोजन, तो यहाँ पे एक हेलोजन कर दो X, तो ये आ गया एल्काइल हलाइड। तो पहले हम पढ़ रहे हैं एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड्स के बारे में। और एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में से जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो हेलोजन से। तो हेलोजन कंपाउंड की क्लासिफिकेशन में पहले हम लेके चल रहे हैं एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड। एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड में क्या होगा, जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कौन से हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन से H रिप्लेस कर दो तो क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन। एल्कीन से कर दो क्या बन जाएगा, हेलो एल्कीन। और एल्काइन से कर दो क्या बन जाएगा, हेलो एल्काइन। तो वही पढ़ रहे हैं हम पहले एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड, और उसमें हमने अभी कौन सा पढ़ा है आपके पास, ये हमने पढ़ा है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन कैसे बनते हैं, एल्केन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो हेलोजन से, एल्केन में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो हेलोजन से, तो क्या बन जाएंगे आपके पास, ये आ जाएंगे हेलो एल्केन, एल्काइल हलाइड, या सिंपली आप इनको मोनो हेलो एल्केन्स भी कह सकते हैं, ये आ जाएंगे यहां पर। अब ये आपको पता है कि हेलो एल्केन जो है ये IUPAC नेम है, और एल्काइल हलाइड जो है ये कॉमन नेम है, ठीक है। अब देखो अगर इनके हम फर्दर क्लासिफिकेशन देखें तो इनको हम ये भी क्लासिफाई करते हैं हेलो एल्केन को, जो एल्काइल हलाइड हैं, एल्काइल हलाइड जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे मैं 2-3 एल्काइल हलाइड लिख के चल रहा हूँ। एक मैंने लिख दिया यहाँ पर CH3CH2CH2X,
एक मैंने यहाँ पे लिख दिया CS3 CHX CS3 और एक मैंने यहाँ पे लिख दिया CS3 CS3 CS3X। ये देखिए, अब ये यहाँ पर अगर सिंपली आप देखते हो तो यहाँ पर ये इसी फार्मूले को फॉलो कर रहे हैं सारे, CnH2n + 1x इसको फॉलो कर रहे हैं। तो सारे के सारे ये क्या हैं, ये सारे के सारे एल्काइल हलाइड हैं। लेकिन ये वाला एल्काइलाइड, अब इसमें आपको क्या ध्यान देना है कि जो हैलोजन है ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका नेचर क्या है, वो कार्बन प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है, उसी के बेस पे एल्काइल हलाइड को भी हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। Alkyl halides are also classified as primary, secondary and tertiary alkyl halide according to the halogen atom कि halogen atom जो है वो किससे अटैच है, halogen atom is attached to primary, secondary and tertiary कार्बन। किससे अटैच है, अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हैलोजन किससे अटैच है, ये कार्बन, इसका नेचर कैसा है, प्राइमरी। प्राइमरी कार्बन क्या होता है, जो डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच हुई है, एक से अटैच है। ये कैसा कार्बन है, यहाँ पे इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, इससे अटैच है, तो ये सेकेंडरी है यहाँ पर। और ये कार्बन कैसा है जिससे हैलोजन अटैच है, ये 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो ये टर्सरी है। तो ये जो एल्काइल हैलाइड होगा इसको हम कह देंगे प्राइमरी, इसको सेकेंडरी और इसको टर्सरी, ये ध्यान रखना। और यहीं पे एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा, आगे आएगी, बार बार नहीं बताऊँगा, 11th में भी बता चुका हूँ मैं। अगर यहाँ पर मैं ये लिख के चलता हूँ CS3 CH2 CH2 और ये मैंने कोई ग्रुप A लगा दिया सपोज, और एक मैं यहाँ लिख रहा हूँ CS3 CHA CS3 और एक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ CS3 CH3 CS3A। और A यहाँ पर मैंने ले लिया, क्या हो सकता है, हैलोजन हो सकता है या एल्कोहलिक ग्रुप हो सकता है, ये ध्यान देना भाई। तो यहाँ पर ये आपके पास, आपको एल्काइल हलाइड और एल्कोहल में क्या देखना है कि X ग्रुप या OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उसका नेचर क्या है। अगर ये इससे अटैच है तो ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी। ये जिस कार्बन से अटैच है इसका नेचर क्या है, सेकेंडरी, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी। और ये क्या हो जाएगा, टर्शरी। अगर यहाँ पे X है तो इसको हम कहेंगे प्राइमरी अल्काइलाइड, सेकेंडरी अल्काइलाइड और टर्सरी अल्काइलाइड। और अगर OH है तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्सरी अल्कोहल। लेकिन एक चीज का इसमें यह ध्यान रखना, अमीन्स के केस में, अमीन के केस में पर्टिकुलर आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं CS3 CH2 CH2 NH2 और एक मैंने यहाँ लिख दिया CS3 CH NH2 CS3 और एक यहाँ मैंने लिख दिया CS3 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 NH2। ये देखिए, अब इस केस में क्या है, पर्टिकुलर आपको ध्यान रखना। अमीन्स के केस में देखो, दोनों क्लासिफिकेशन में आपको, अगर क्लासिफिकेशन एल्काइल हलाइड की है यानी AX है या OH है यानी एल्कोहल है, तो आपको ये देखना है हैलोजन या एल्कोहलिक ग्रुप, OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़े हैं उस कार्बन का नेचर क्या है। ये इस कार्बन से जुड़े हैं, यहाँ पे ये प्राइमरी है तो ये प्राइमरी अल्काइलाइड होगा अगर A हैलोजन है, ये प्राइमरी अल्कोहल होगा अगर A OH है। यहाँ A अगर X है तो ये सेकेंडरी एल्काइलाइड होगा, और अगर यहाँ पर A OH है तो ये सेकेंडरी अल्कोहल होगा। यहाँ पर अगर A आपके पास X है तो ये टर्सरी एल्काइलाइड होगा, और अगर OH है तो ये टर्सरी अल्कोहल होगा। तो इस क्लासिफिकेशन में अगर X और OH ग्रुप लगे हैं तो यहाँ क्लासिफिकेशन में आपको क्या देखना है कि X और OH जिस कार्बन से लगे हुए हैं उसका नेचर क्या है। लेकिन अमीन्स में इस क्लासिफिकेशन का पर्टिकुलर ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए NH2 ग्रुप जिस कार्बन से लगा है, ये यहाँ पे प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, टर्सरी है।
लेकिन इस केस में ये भी प्राइमरी अमीन, ये भी प्राइमरी अमीन और ये भी प्राइमरी अमीन है। ये पर्टिकुलर ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ये पर्टिकुलर ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात है बेटा। अब ऐसा क्यों, इसमें आपको ये ध्यान देखना है कि जो प्राइमरी अमीन होगा वो ये होते हैं, प्राइमरी अमीन ये होते हैं, ये प्राइमरी अमीन है। और अगर ये हो तो ये सेकेंडरी अमीन होते हैं, और अगर ये कहानी हो तो ये टर्सरी अमीन होते हैं। यहां ये देख लें आप कि जैसे आपके पास अमोनिया है, अमोनिया का एक हाइड्रोजन अगर एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस हुआ है तो प्राइमरी, दो हुए हैं तो सेकेंडरी, तीन हुए हैं तो टर्सरी। या मैं ये कह दूं कि अगर नाइट्रोजन के साथ एक ही एल्काइल ग्रुप है तो प्राइमरी होगा, दो एल्काइल ग्रुप हैं तो सेकेंडरी होगा, तीन एल्काइल ग्रुप है तो टर्शरी होगा। यहाँ ये नहीं देखना कि नाइट्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका नेचर क्या है। ये देखिए यहाँ पे ये एक ही एल्काइल ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो ये कौन सी कैटेगरी में आता है, यहाँ पे इसी में तो आता है, एक एल्काइल ग्रुप है N है और दो H हैं तो ये प्राइमरी होगा। ये भी इसी में आता है, एक एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ये देखिए तो ये भी इसी में आ गया RnH2। यहाँ देखिए ये भी एक एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो ये भी इसी में आ गया। अब अगर यहाँ सेकेंडरी लिखना है तो सेकेंडरी देखिए ऐसे होगा CH3 CH2 N CH3H, ये सेकेंडरी अमीन होगा। ध्यान से देखिए ये वाला नाइट्रोजन जो है दो एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, एक ये, यानी नाइट्रोजन के पास एक ही हाइड्रोजन है। और टर्सरी होगा तो क्या होगा, टर्सरी में ये होगा जैसे CH3 हो गया, C2H5 हो गया, और यहाँ भी चलो हमने CH3 ले लिया, तो ये टर्सरी होगा, इसके पास तीनों एल्काइल ग्रुप होंगे। तो अमीन्स की क्लासिफिकेशन में पर्टिकुलर ध्यान रखना है। और एल्कोहल और एल्काइल हलाइड की क्लासिफिकेशन में ये ध्यान रखना है कि X या OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़े हैं उसका नेचर क्या है। और अमीन्स की क्लासिफिकेशन में ये ध्यान नहीं रखना आपको कि नाइट्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसका नेचर क्या है। यहाँ ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन कितने एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है। अगर नाइट्रोजन एक एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है तो प्राइमरी, दो से जुड़ा है तो सेकेंडरी, तीन से जुड़ा है तो टर्शरी। इंपॉर्टेंट बात है बेटा, एक बार रिस्पॉन्स दे, ये चीज समझ में आई या नहीं है, थ्रू आउट चलेगी। अब सेकंड इसके अंदर लेके चल रहे हैं बेटा, अब इसमें ये भी हो सकता है, यहां तो मैंने मोनो ही लिए हैं, अब ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज्यादा हाइड्रोजन आपके चले जाएं, ये भी पॉसिबिलिटी है इसके अंदर। यानी कि ये मोनो या डाई या ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव भी हो सकते हैं, ये मोनो भी हो सकते हैं, डाई भी हो सकते हैं, और ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव भी हो सकते हैं। कि इनके पास, जैसे मैंने ये कह दिया, सपोज आपके पास ये है, सिंपल सा एग्जांपल लूँ, CH4 एल्केन है, ये क्या हो गया CH3Cl, ये आपके पास हो गया मोनो, ये मोनो हो जाएगा, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। और अगर दो हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो तो ये क्या हो जाएगा, डाई हैलोजन डेरिवेटिव। और अगर तीन कर दो तो ये क्या हो जाएगा, ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव, ये हो जाएंगे। नेक्स्ट इसमें लेके चलते हैं हेलो एल्कीन। हेलो एल्कीन कहूं या इनको और क्या बोल दें, एल्कीन आइल, एल्कीन आइल हलाइड, यानी एल्कीन से एक H निकाल दो। सपोज आपके पास ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपके पास है, इसका एक हाइड्रोजन सपोज आपने रिप्लेस कर दिया हैलोजन से, और ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड CHX। तो ये क्या है, एल्कीन, और ये क्या हो जाएगा, एल्कीनाइल हलाइड, यानी हेलो एल्कीन। ये एल्कीन तो ये हो जाएगा हेलो एल्कीन। अब इसमें अगर देखें एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है आपके पास, एल्कीन का जनरल फार्मूला लिखे तो क्या आता है, CnH2n। तो इसमें क्या किया हमने, एल्कीन में से एक H को रिप्लेस किया हमने हैलोजन से। तो इनका अगर जनरल फार्मूला हम लिखें तो इनका जनरल फार्मूला आपके पास क्या आ जाएगा, CnH2n, ये एल्कीन था, इसमें से निकाल दो एक हाइड्रोजन तो -1 और उसकी जगह डाल दो एक हैलोजन,
तो ये इसका जनरल फार्मूला ये आ जाएगा इसका। क्लियर। और ये भी आपको हमने बताया था कि यहाँ जो बना है ये क्या है, ये आपके पास क्या है, इसको हम कहेंगे यहाँ पे इथीन। तो ये क्या हो जाएगा, एल्कीन आइल। तो एल्क क्या है, ईथ, तो ये क्या हो गया यहाँ पर इथीन आइल हलाइड। हलाइड जो भी एलोजन हो उसके बेस पे, या ये जो ग्रुप है इसको पर्टिकुलर नाम हमने दिया था, ध्यान, और इसको क्या बोला था हमने, विनाइल ग्रुप। विनाइल ग्रुप। तो यहाँ पे इसको आप ये भी कह सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, ये विनाइल और ये हलाइड। तो ये क्या हो गया, दिस इज विनाइल हलाइड। इनको विनाइल हलाइड भी कह देते हैं, ये विनाइल हलाइड हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे क्या किया है, एल्कीन से एक H रिप्लेस कर दिया आपने, किससे किया है, हेलोजन से। तो क्या बन गए, हेलो एल्कीन, एंड यू कैन से एल्कीन आइल हलाइड। इसी तरह हेलो एल्काइंस, हेलो एल्काइंस हो जाएंगे। हेलो एल्काइंस क्या हो जाएंगे कि अब की बार एल्कीन से रिप्लेस कर दो हाइड्रोजन को। तो इस केस में क्या होगा कि आपके पास एल्काइन से रिप्लेस कर दो, एल्काइन है और उसमें से हाइड्रोजन निकाल लो और हेलोजन डाल दो। तो क्या बन जाएगा, एल्काइन आइल हलाइड। एल्काइन आइल हलाइड, या इसको क्या कह दें, हेलो एल्काइन। हेलो एल्काइंस कह सकते हैं, और इनको एल्काइन आइल हलाइड्स कह सकते हैं। ये बन जाएगा। एल्काइन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2, यही आ जाएगा CnH2n-2। ये एल्काइन का है, और यहाँ आपको चाहिए है इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो, एक हाइड्रोजन निकलती है, ये क्या हो जाएगा CnH2n-3, और इसकी जगह क्या डाल दें, हेलोजन। तो ये इनका जनरल फार्मूला आ जाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल आपके पास है यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका ये हाइड्रोजन गया और हेलोजन डाल दिया, तो क्या आ गया, CH ट्रिपल बॉन्ड CX, ये आ जाएगा। ये यहाँ पर क्या है, इथाइन। तो ये क्या आ गया, इथाइन हलाइड। हलाइड Cl है तो क्लोराइड, Br है तो ब्रोमाइड, और F है तो फ्लोराइड, और अगर I है तो आयोडाइड। यही इनको हम बोल देंगे, तो इनके नाम आ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे लिख दिया कि सपोज आपके पास ये है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, व्हाट इज दिस, दिस इज प्रोपाइन। और यहाँ पे सपोज एक H जो है वो रिप्लेस कर दिया आपने Br से, तो यहाँ क्या आ गया, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CBr, यही बन जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास। अब इसको अगर हम देखें तो ये क्या था, प्रोपाइन। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर इसको हम नाम दे तो प्रोपाइन आइल ब्रोमाइड। प्रोपाइन आइल ब्रोमाइड, क्योंकि अल्काइन आइल तो प्रोपाइन आइल ब्रोमाइड। और जहाँ तक बात है इसके IUPAC की, तो यहाँ से नंबरिंग 1 2 3 IUPAC देना है, तो क्या हो जाएगा इसका 1 ब्रोमो, और 3 के लिए क्या लिखें, प्रोप, और फिर ट्रिपल बॉन्ड और उसकी पोजीशन क्या है 1, तो 1 आइन, 1 ब्रोमो प्रोप 1 आइन, ये हो जाएगा। अब इसमें भी एक चीज़ का ध्यान दें, 2-3 ग्रुप है बेटा, इनका पर्टिकुलर आप ध्यान रखेंगे जो बार बार यूज होंगे यहाँ पर, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH CH2, और एक और ले लें यहाँ पर CH3, ये लें आप CH ट्रिपल बॉन्ड CH2, ये लें। ये ग्रुप कौन सा है, कॉमन नेम लिख रहा हूँ मैं, इसको हम कहेंगे विनाइल। ये ग्रुप है, इसको क्या कहेंगे, अलाइल। और ये ग्रुप है, इसको क्या कहेंगे,
प्रोप अर्गाइल, प्रोप अर्गाइल, ये पर्टिकुलर ध्यान रखना भाई इन ग्रुप का। ये विनाइल कॉमन नेम में CS2 डबल बॉन्ड CH, और ये CS2 डबल बॉन्ड CH CS2, ये अलाइल, और ये वाला कहलाएगा प्रोप डबल बॉन्ड CH, और ये CS2 डबल बॉन्ड CH CS2, ये अलाइल, और ये वाला कहलाएगा प्रोप अर्गाइल। इनका ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे मैं लगा दूँ X, तो ये कहलाएगा विनाइल हलाइड, एलाइल हलाइड, और इसको कॉमनली हम बोलेंगे तो क्या हो जाएगा प्रोप अर्गाइल हलाइड। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिफेटिक हैलोजन कंपाउंड्स, यानी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को हैलोजन से रिप्लेस करना है। और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन 3 है आपके पास, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन के हाइड्रोजन को रिप्लेस किया हैलोजन से तो क्या बन गया हेलो एल्केन या एल्काइल हलाइड। एल्कीन के हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो क्या बन गया हेलो एल्कीन या एल्कीन आइल हलाइड। और एल्काइन के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया हैलोजन से तो क्या बन गया हेलो एल्काइन एंड यू कैन से एल्काइन आइल हलाइड। ये आ जाएगी इनकी क्लासिफिकेशन। एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स दो तरह के आपको बताए, एक हम इसमें लेके चल रहे हैं न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव, एक लेके चल रहे हैं साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव। न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव में क्या होगा कि ये हैलोजन डेरिवेटिव है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के, जिसके अंदर हैलोजन एटम डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग से अटैच होगा, और इनको हम कह सकते हैं अराइल हलाइड। एराइल हलाइड। यहाँ पे क्या होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल ये वाले हैं, ये एरोमेटिक रिंग है और इससे डायरेक्टली रिंग से अटैच होगा, इस न्यूक्लियस से अटैच होगा हैलोजन, तो ये कहलाएंगे न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव्स, और इनको हम कहेंगे अराइल हलाइड। और एक होते हैं साइड चेन। साइड चेन वाले में क्या हो जाएगा, ये हैलोजन डेरिवेटिव है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के, जिसमें हैलोजन एटम जो होगा वो साइड चेन में चला जाएगा, साइड चेन में चला जाएगा, जिसके पास अराइल ग्रुप होगा। जैसे ये कह दें हम, ये देखिए साइड चेन में चला गया। तो एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स क्या हो जाएंगे कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया हैलोजन से, तो वो कहलाएंगे एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स। और ये दो तरह के न्यूक्लियर हैलोजन कंपाउंड और दूसरे साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो न्यूक्लियर में सीधा सा क्या होगा कि जो हैलोजन होगा वो डायरेक्टली किससे अटैच होगा, वो डायरेक्टली न्यूक्लियस से अटैच होगा। यहाँ पर जो एरोमेटिक कंपाउंड का रिंग है, एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली अटैच होगा। और जो साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव है उसमें हैलोजन एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं होगा, बल्कि साइड चेन में अटैच होगा और साथ में एरोमेटिक रिंग भी रहेगा। और आपके स्लेस में जो एरोमेटिक रिंग है वो जनरली कौन सा है, बेंजीन रिंग, ये है इसमें जनरली। तो ये न्यूक्लियर, जिसको हम क्या कहेंगे अराइल हलाइड, और ये साइड चेन में चला गया तो इसको हम क्या कहेंगे अर अल्काइल हलाइड। देखिए साइड चेन है, स्टेट चेन है तो हम क्या बोल देते हैं एल्काइल ग्रुप, और ये कौन सा है अराइल ग्रुप, तो इसको इकट्ठा मिला के क्या बोल देंगे अर अल्काइल हलाइड। तो इसको कह दिया अर एल्काइल हलाइड। साइड चेन ये कैसी है एल्काइल जैसी, और ये क्या है अराइल ग्रुप, और ये साइड चेन में गया तो इसको बोल दिया अर अल्काइल हलाइड, और इनको बोलते हैं अराइल हलाइड। डायरेक्ट न्यूक्लियस के साथ अटैच होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे आपने लिया Cl, तो इसको क्या कहेंगे हम क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन ये नाम इसको दे देंगे। और जैसे ये लिया आपने BrCS3, इसको क्या नाम दे देंगे। अब दो हैं तो ये ब्रोमो और ये मिथाइल, अल्फाबेट में ये पहले 1 2 3 4, 1 ब्रोमो 4 मिथाइल, यही आएगा 1 ब्रोमो 4 मिथाइल बेंजीन, ये इसको दे देंगे। या इसको हम टोल्विन कहें तो 4 पे ब्रोमो चली जाएगी, 4 ब्रोमो टोल्विन, ये ग्रुप टोल्विन भी होता है ना, अगर बेंजीन पे CH3 लगी हो तो ये टोल्विन है, ये टोल्विन है। तो ये टोल्विन और ये फोर्थ पे क्या लग गया ब्रोमो, तो 4 ब्रोमो टोल्विन भी इसको हम कह सकते हैं। तो अगर हैलोजन डायरेक्टली रिंग के साथ अटैच है एरोमेटिक रिंग के साथ, उसे कहेंगे न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव।
और अगर साइड चेन में चला गया तो उसे हम कहेंगे साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव। जैसे फॉर एग्जांपल ये आ गया यहाँ पर साइड चेन में चला गया CS2Cl। और देखिए हमने एक चीज और बताई थी आपको कि अगर साइड चेन में चला जाएगा तो एक चीज का पर्टिकुलर ध्यान रखना है आपको, साइड चेन में जाते ही ये आपके पास फिनाइल हो जाएगा। 11th में मैंने बताया था नॉमेनक्लेचर में कि कब इसको बेंजीन कहेंगे कब फिनाइल कहेंगे। साइड चेन में अगर ये फंक्शनल ग्रुप है, ये है तो सब्सिट्यूएंट, लेकिन कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं जो सब्सिट्यूएंट की तरह एक्ट करते हैं, लेकिन ये इस केस में यहाँ रिएक्शन जो होगी वो इसी ग्रुप पे तो होगी। तो सब्सिट्यूएंट भी क्या होते हैं तो फंक्शनल ग्रुप ही हैं वो। तो अगर ये साइड चेन में चलेगा तो इसको फिनाइल कहेंगे। देखो इसमें दो चीज आपको हमने बताई थी, अगर डायरेक्टली हैलोजन जो है वो अगर डायरेक्टली अटैच है रिंग के साथ तो उसे हम क्या कहते हैं, उन्हें हम बेंजीन लेंगे उनके IUPAC में, जैसे क्लोरोबेंजीन। और अगर ये साइड चेन में चला गया तो अब ये जो है रिंग ये आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा यहाँ पर आपका सब्स्टिट्यूएंट और ये मेन चेन आ जाएगी। तो मेन चेन एक कार्बन की है, ये सब्स्टिट्यूएंट तो इसको क्या कहेंगे हम, ये क्लोरो और ये फिनाइल और ये मीथेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हम कह देंगे वन ही है तो वन क्लोरो वन फिनाइल मीथेन। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये कह दिया कि इसका आप बताइए IUPAC क्या हो जाएगा, CH2CH2Cl। तो अब ध्यान रहे कि ये Cl जो है ये साइड चेन में चला गया तो साइड चेन मेन हो गई और ये सब्सिट्यूएंट हो गया, और सब्सिट्यूएंट कौन सा, फिनाइल। तो अब दो इस पे सब्सिट्यूएंट लगे हैं, एक ये। अल्फाबेट में देखिए ये क्लोरो ये फिनाइल, तो ये अल्फाबेट में पहले आएगा तो इसको नंबरिंग 1 दें, इसको 2 दें, तो नाम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो 2 फिनाइल इथेन। ये पर्टिकुलर ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 क्लोरो 2 फिनाइल इथेन। तो ये आपके पास एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड में दो तरह के, एक कौन से आगे, अराइल हलाइड। अराइल हलाइड में क्या होगा, हैलोजन डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग से अटैच होगा। और एरोमेटिक रिंग आपके सिलेबस में जनरली कौन सा है, बेंजीन रिंग है। अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच है तो उसे हम कहेंगे अराइल हलाइड, और अगर साइड चेन में चला गया तो उसे हम क्या कहेंगे, अर अल्काइल। देखिए ये तो अराइल का अर उठा लिया और एल्काइल ये ले लिया तो अर अल्काइल बोल दिया इसको, अर अल्काइल हलाइड। तो ये अर अल्काइल हलाइड यानी ये साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव, और ये न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव यानी डायरेक्टली इसके साथ अटैच हो रिंग के साथ, तो ये बोल देंगे इनको। तो ये आगे इनकी क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन कंपाउंड्स। एलिफेटिक हैलोजन कंपाउंड 3 तरह के, कैसे, एल्केन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके बनाया, एल्केन से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया हैलोजन से तो हेलो एल्केन या अल्काइल हाइड बन गए। और फिर एल्कीन से रिप्लेस किया आपने हाइड्रोजन को, एल्कीन के केस में हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया हैलोजन से तो उस केस में क्या बन गए, हेलो एल्कीन या एल्कीन आइल हलाइड। फिर आपने रिप्लेस किया एल्काइन में, एल्काइन के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया हैलोजन से तो वहां कौन से बन गए, हेलो एल्काइंस या एल्काइन आइल हलाइड। ये एलिफेटिक थे। एरोमेटिक में दो तरह के, एक तो वो जो डायरेक्टली रिंग के साथ अटैच हैं ये वाले, और एक वो जिसके अंदर हैलोजन साइड चेन में चला गया तो इनको कहते हैं अराइल हलाइड, इनको कहते हैं अर अल्काइल हलाइड। ये न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड है यानी न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव है, हैलोजन डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग के साथ अटैच है। और इस केस में क्या हो जाएगा, यहां पर जो एरोमेटिक रिंग होगा उसके साथ में कार्बन की चेन होगी और वहां हैलोजन अटैच होगा, यानी साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव हो जाएंगे। हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स in which the halogen atom is attached to one of the carbon atoms of the side chain। कौन सी साइड चेन, साइड चेन कैरिंग अराइल ग्रुप, तो इनको हम कहेंगे अर अल्काइल हलाइड। नेमिंग में पर्टिकुलर ध्यान देना, 11th में ये चीज क्लियर हो गई थी, इसको कब बेंजीन बोलेंगे कब इसको फिनाइल कहेंगे। अगर ये फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली रिंग के साथ अटैच है तो हम बेंजीन, ये हो जाएगा हेलो बेंजीन। और अगर ये साइड चेन में इसके साथ साइड चेन आ गई और फंक्शनल ग्रुप साइड चेन में चला गया तो इसको हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे, जैसे इसमें एग्जांपल लेके मैंने बता दिया। जिनकी नेमिंग में भी पर्टिकुलर आपको ये ध्यान रखना है कि ये साइड चेन में या डायरेक्टली इसके साथ अटैच है, उसी के बेस पे हम इनको नंबरिंग देंगे। और अगर रिंग में एक से ज्यादा आपके पास सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं तो फिर हम रिंग में नंबरिंग करते हैं। ये बेटा IUPAC में सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं ये कह दूँ कि आपके पास यहाँ पर
यहाँ पर अगर जैसे आपके पास सपोज मैंने कह दिया कि यहाँ पर आपके पास बी आर है और यहाँ पे आपके पास जो है सी एल बी है, इसकी नंबरिंग करो। तो अब दो ग्रुप लगे हैं तो अब रिंग को नंबरिंग करनी पड़ेगी हमें। तो देखिए ये अल्फ़ाबेट में पहले आएगा बी आर, तो यहाँ से नंबरिंग 1, यहाँ से चलो यहाँ से चलो, इसको 4 ही मिलेगी। तो 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 4 क्लोरो 1 ब्रोमो 4 क्लोरो बेंजीन, ये इसका नाम, 4 क्लोरो बेंजीन, ये इसका नाम आ जाएगा। और अगर साइड चेन में चला जाता है, सपोज मैंने ये कह दिया इसका नाम बताओ, तो अब साइड चेन में चला गया फंक्शनल ग्रुप, तो सीधी सी बात है अब ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ 3 सब्स्टिट्यूएंट हैं, एक Cl, एक Br और एक ये। अल्फाबेट में देखें तो इसको हम ब्रोमो बोलते हैं, सबसे पहले आएगा तो नंबरिंग यहाँ से 1 2, तो ये आपके पास क्लोरो, ये ब्रोमो और ये आ गया फिनाइल। तो क्या नाम दे, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो 1 फिनाइल इथेन, ये इसका यूपीएससी नेम हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जो एल्काइल लाइड होते हैं, आप 11th की बुक खोल के देख लेना जहाँ पे रिएक्शंस के बारे में बताया था, ये जनरली कौन सी रिएक्शन दिखाते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं। ये जहाँ सिंगल बॉन्ड होंगे वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको बताऊंगा, ये पर्टिकुलर ध्यान देना है आपको कि देखिए आप ये लेके चलो, ये ले लो आप आर एक्स लो, या आप ये लो, या आप ये लो CH2 डबल बॉन्ड CH2X, या आप ये लो ये चीज़। देखिए जो यहाँ पर मैंने ली है, इनमें खासियत क्या है, इन सब में क्या खासियत है, अगर ध्यान से आप देखते हैं तो इनमें एक चीज़ आपको कॉमन नज़र आएगी कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। देख लें चाहे, इनमें ये चीज़ कॉमन नज़र आएगी। ये देखिए यहाँ पे ये जिस कार्बन से जुड़ा है, जैसे इसको मैं कह दूँ फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर है CS3CH2X, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है ये sp3 है। ये भी है, ये ध्यान रहे इसमें रिंग नहीं है, ये एल्काइल हलाइड है। और ये वाला यहाँ पे आप लेके चल रहे हो तो ये साइक्लो एल्काइल लाइड है, ये हेलो एल्केन है, ये हेलो साइक्लो एल्केन है। ये पर्टिकुलर ध्यान रखेंगे, ये इसके बीच में रिंग नहीं है कभी, इसको आप एरोमेटिक समझे, इसमें फ़र्क समझिए। ये यहाँ पर आपके पास एलिफेटिक है, ये एलिसाइक्लिक है जो एलिफेटिक जैसी प्रॉपर्टी दिखाते हैं। तो ये हेलो एल्केन और ये क्या आ गया, ये आपके पास आ जाएगा हेलो साइक्लो एल्केन, ये आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कहूं कि इसका नाम बताइए क्या हो जाएगा, तो ये बेंजीन रिंग नहीं है, ये ध्यान देना है आपको। तो यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमो, एक पे लो या अकेला है तो लिख दो ब्रोमो, और साइक्लिक तो यहाँ क्या लिखे, ब्रोमो साइक्लो हैग्स, सारे सिंगल बॉन्ड एन, तो ब्रोमो साइक्लो हेक्सेन। तो कॉमन नहीं कहूँ तो इसको क्या कहूँ, हेलो साइक्लो एल्केन। ये हेलो एल्केन और ये हेलो साइक्लो एल्केन। तो यहाँ भी जो बी आर ओ किस कार्बन से अटैच है, ऑब्वियसली ये यहाँ पे क्या होगा sp3, क्योंकि ये कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, एक बी आर के साथ, एक इस कार्बन के साथ, एक इस कार्बन के साथ, और ऑब्वियसली एक इस पे क्या होगा हाइड्रोजन जो दिखा नहीं रखा। तो ये पर्टिकुलर ध्यान रखें कि ये मैंने कौन सा लिया है, यहाँ पर ये मैं लेके चला हूँ यहाँ पर एल्काइल हलाइड, इसको मैंने यहाँ एल्काइल हलाइड बोला है, या इसको साइक्लो एल्काइल हलाइड कह दें। देखो इसको मैंने क्या कहा है, एल्काइल हलाइड या हेलो एल्केन, लिख लें इसको एल्काइल हलाइड या हेलो एल्केन। इसको मैंने क्या कहा है, एल्काइल हलाइड की बजाय इसको क्या बोल दिया हमने, इसको कह दिया साइक्लो एल्काइल हलाइड, और इसको हमने हेलो एल्केन कहा था। क्यों, क्योंकि अगर इसका आप यूपीएससी नेम देते हैं, सपोज इसका यूपीएससी नेम दे रहे हैं, ये क्या है यहाँ पर 1 पे हेलो, और फिर ये क्या है इथेन, यही लिखेंगे। और जनरली कहीं यहाँ मान लो बी आर है तो ब्रोमो इथेन, तो ये हेलो और ये एल्केन, तो आर एक्स क्या है हेलो एल्केन या एल्काइल हलाइड, ये क्या है साइक्लो एल्काइल हलाइड, या इसको क्या कहेंगे हेलो साइक्लो एल्केन, ये कहेंगे। इनकी प्रॉपर्टी एक जैसी होती है,
इनकी प्रॉपर्टी एक जैसी होती है। ये कौन सा आ गया आपके पास, यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो ये कौन सा आ गया, ध्यान से देखिए इसको, ये आ गया अलाइल हलाइड। ये अलाइल हलाइड आ गया, यहाँ पर ये अलाइल ग्रुप बताया था हमने, ये अलाइल हलाइड आ गया। और ये कौन सा आ गया आपके पास, अर अल्काइल हलाइड, अर अल्काइल हलाइड आ गया ये। और एक चीज़ आपको ध्यान हो तो ये वाला ग्रुप भी मैंने आपको पर्टिकुलर नाम बताया था 11th में कि अगर बेंजीन पे CH2 और ये ग्रुप हो तो इसको हम पर्टिकुलर नाम देते हैं, अगर आपको ध्यान हो तो। और इसको मैंने बोला था बेंजाइल, बहुत यूज होने वाला है ये +2 में, बेंजाइल ग्रुप। तो देखो ये एल्काइल हलाइड या हेलो एल्केन, ये क्या हो गया, साइक्लो अल्काइलाइड, या इसको हम कह देंगे हेलो साइक्लो एल्केन। ये क्या हो गया, ये आ गया अलाइल हलाइड। ये क्या आ गया, बेंजाइल हलाइड। एक और ले लो यहाँ पे, अभी मैंने एक ग्रुप लिखा था ये वाला CH ट्रिपल बॉन्ड C, और ये लिया था आपने CH2। इसको क्या कहा था, प्रोप अर्गाइल, और यहाँ X लगा दो, ये प्रोप अर्गाइल लाइड है। इन सब में एक चीज कॉमन है, देखिए जो हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो sp3 है, राइट, sp3 है। और यहाँ पे एक चीज और देखिए, अब अगर मैं ये लिखता हूं यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CHX, ये लिखा मैंने, या यहाँ पे मैं लिखता हूं ये वाला, ये, या इसको ऐसे दिखा दूं, ये, इनमें एक कॉमन बात है, देखिए कार्बन जो है वो हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये कौन सा है, विनाइल हलाइट। ये कौन सा है, अराइल हलाइट। ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको यहाँ 4 तरह के लिखे हैं, इन चारों में देखिए क्या है, इसको नाम दिया मैंने अल्काइल लाइड या हेलो एल्केन, साइक्लो एल्काइल लाइड या हेलो साइक्लो एल्केन, ये आपके पास अलाइल हलाइड, ये बेंजाइल हलाइड, और ये प्रोप अर्गाइल हलाइड। इन सब के अंदर कार्बन किससे अटैच है, हेलोजन किससे अटैच है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से। और इन दो के अंदर कौन कौन सा, विनाइल हलाइड, ये विनाइल है, और ये अराइल है। इसको आपने कह दिया विनाइल हलाइड, और इसको आपने कह दिया अराइल हलाइड, यानी जिसमें रिंग से डायरेक्टली अटैच है, अराइल हलाइड। यहाँ हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो अब एक चीज पर्टिकुलर ध्यान रखना, यहाँ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होंगी, और सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होंगी तो कार्बन और हैलोजन के बीच जो बॉन्ड है ये टूटेगा। तो इन सब के अंदर ये प्योर सिंगल बॉन्ड है, और ये बॉन्ड बहुत जल्दी टूटता है। तो ये सभी के सभी न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन बहुत जल्दी दिखाते हैं, लेकिन इन दो में न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन नहीं होगा। अच्छा, इनमें इतनी जल्दी न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन नहीं होगा। रीजन यहाँ देखिए कि ये जो हैलोजन है, ध्यान से देखिए, ये लॉन पेयर डबल बॉन्ड के कंजुगेशन में है, तो यहाँ पर रेजोनेंस होगी, ये यहाँ आ गए, ये यहाँ आ गए। और इसी तरह यहाँ भी अगर मैं देखता हूँ तो ये इसके ऊपर लॉन पेयर हैं, और ये यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए इस डायग्राम में ये लॉन पेयर हैं, और ये किसके, इसके कंजुगेशन में है। तो यहाँ भी अगर मैं देखता हूँ तो ये यहाँ पर आ गए, और ये वाली चीज़ अगर मैं देखूँ तो ये यहाँ आ गई। तो यहाँ क्या आ गए, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। यहाँ C और हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन और हैलोजन के बीच डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गए। हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन और हैलोजन के बीच डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गए। तो यहाँ पे हैलोजन जो है वो सिंगल बॉन्ड से अटैच नहीं बल्कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर से अटैच है, और डबल बॉन्ड टूटना मुश्किल होगा। तो इनमें न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन जो है वो इजीली नहीं होती, वो जल्दी से नहीं होती। जबकि इन केसेस में ये बॉन्ड प्योर सिंगल बॉन्ड है। ये कौन सा बॉन्ड, कार्बन और हैलोजन के बीच वाला। अब यहाँ पे देखिए रेजोनेंस नहीं है, अल्टरनेट में नहीं है, यहाँ लॉन पेयर हैं, लेकिन ध्यान से देखिए लॉन पेयर अल्टरनेट में नहीं। हमने 11th में, ध्यान हो आपको, रेजोनेंस की कंडीशन बताई थी, वहां पर हमने ये कहा था कि एक कंडीशन ये थी लॉन पेयर डबल बॉन्ड के अल्टरनेट में, लेकिन ये अल्टरनेट में डबल सिंगल सिंगल फिर लॉन पेयर आए हैं। तो यहां भी ये कार्बन sp3, यहां भी ये कार्बन sp3, ये कार्बन sp3, यहां भी ये कार्बन sp3, यहां भी ये कार्बन sp3। तो यहां CX के बीच प्योर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, और ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा, इसलिए इनमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भागकर हो जाएगी। लेकिन ये वाले जो हैं इनमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस किस के अंदर,
विनाइल हलाइड और अराइल हलाइड जो हैं ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, जबकि इनमें न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन जल्दी होती है। रीजन ये बता दिया कि इनमें रेजोनेंस की वजह से यहाँ कार्बन और हैलोजन के बीच डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं। थ्रू आउट इस चैप्टर में चीजें चलेंगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए बेटा, इसमें कोई डाउट है तो मेरे से पूछिए।